हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए पिछली बार भी हमने बात की थी कि 1650 क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, क्यों यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 को तोड़कर नीचे आ सकता है। सबसे पहली बात है शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक मल्टी बैगर बन सकता है, ये भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। मतलब ग्रीन एनर्जी के अंदर है, ये अच्छे खासा सेक्टर है। आगे भी इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी खासी है, आगे भी वो रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी बैगर बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो नीचे आने की संभावना हो सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। साथ साथ इसका जो है आईपीओ भी जो है वो भी जल्द आ सकता है, तो उसके चलते भी इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, क्योंकि ऐसी बात सुनी है मैंने कि वारी एनर्जीज करके जो है कुछ ऐसे कुछ आईपीओ आ सकता है। अब कब आएगा, अब उसकी कुछ तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है, देर भी लग सकती है, जल्द भी आ सकता है। इसके ऊपर जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल चार्ट जो होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। सबसे पहले तो अभी ये जो है स्टेज 4 के अंदर है। कौन से स्टेज के 4? एएसएम लिस्ट के अंदर। कब तक बाहर आ सकता है? कल इसके अंदर जो है कुछ हमें कमेंट्स आए थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो अभी ये एएसएम लिस्ट के स्टेज 4 के अंदर है। एएसएम लिस्ट के अंदर आता क्यों है स्टॉक? जब स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा करेक्शन, इस तरीके से। और इसके अंदर ऐसा हुआ भी था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी थी। अब ये जल्द ही इससे बाहर निकल सकता है, बिकॉज की उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर। पहले तो हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 20,000 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है। अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतर है। 52 वीक हाई लो ज़रा इसका देखिए, 213 रुपये का लो, 3000 प्लस का हाई। मल्टी बैगर साबित हुआ था ये शेयर, और अभी भी आगे भी ऐसी जो है रिटर्न की उम्मीद यहाँ पर हो सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि ये आप खुद देख सकते हैं कितना भागा है शेयर। अभी कोई लोग ये कहते हैं कि अभी ये नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ दो राय नहीं है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक वन वे रैली इस तरीके से नहीं आती, बीच बीच में इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। अब आगे देखें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट, ये समझने लायक बात है। यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर अगर देखें, साल दर साल अगर देखें तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा। और पिछले 2 क्वार्टर में इसका अगर ईपीएस देखें तो 6 और 5 तकरीबन 11 के आसपास का है। अभी ऐसे ही जो है अभी इसके अंदर ग्रोथ अभी भी आ सकती है। पूरे साल की अगर बात करें तो इस तरीके से अगर हिसाब करें तो 22 का ईपीएस आ सकता है। लेकिन अगर साल दर साल इसका रिजल्ट हम देखते हैं तो पिछले 3 साल में यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे 2022 से 24 की, तो अचानक अच्छी खासी इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट पे आप देख सकते हैं जो है मल्टीप्लाई हुआ। ईपीएस भी जो है इसका भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली। 1 रुपये के आसपास का था, उसके बाद 5 रुपये के आसपास का आया, और इस साल 14 रुपये के आसपास का। तो इस हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अनुमान की बात करें तो 30 रुपये के आसपास का इस साल ईपीएस इसका आ सकता है। अब इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो 30 रुपये के आसपास का अगर ईपीएस आता है तो अब इसके लिस्टेड पीएस को आप देख सकते हैं। सर इसके लिस्टेड पीएस है इस वेबसाइट के अनुसार, इन सब की एवरेज पी रेशियो अगर देखें तो 37 के आसपास है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ बनी हुई है और आगे भी ग्रोथ जो है रह सकती है, तो अगर इसका ईपीएस अगर 30 के आसपास का आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 से 55 के आसपास का पी रेशियो जो है इसका अब इसको मार्केट इतना दे सकता है। तो वहाँ पर सपोर्ट इसको मिल सकता है, भले ही शॉर्ट टर्म में ही सही। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 1650 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। अब मार्केट के उठापटक की अगर बात करें तो 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो 100-150 रुपये भी ज़्यादा गिर जाते हैं शेयर, या फिर तेज़ी भी आ जाती है ऊपर नीचे की बात करें तो। उस हिसाब से अगर देखें एक रेंज की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 1650 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका हो सकता है। फंडामेंटली अगर बात करें तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पी रेशियो जैसे कि हमने देखा, और आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके हमें पूछे ज़रूर, अपनी राय भी ज़रूर दें। ज़्यादातर जो है कमेंट का जवाब जो है हम वीडियोज़ के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। अब इसके जो है फंडामेंटल देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो शुक्रवार को इसके अंदर 2 बार इसने 2000 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, सवेरे से थोड़ी सी गिरावट थी। अब देखने लायक बात यह है डेली चार्ट के ऊपर एएसएम लिस्ट से बाहर आने की संभावना क्यों लग रही है। तो पहले इसके अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पर तेज़ी आई, फिर करेक्शन आया, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, अच्छा खासा फिर तेज़ी। लेकिन अभी अभी रिसेंटली यहाँ से यहाँ अगर देखें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हुई है, और ये बोलिंजर बैंक को भी इसके अंदर भी दिख रहा है। पहले ये बोलिंजर बैंड अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन अभी ये सिकुड़ चुका है क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी थोड़ी सी कम हुई है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एएसएम लिस्ट है ये बाहर आ सकता है। इसका सर्किट लिमिट जो है वो भी बढ़ सकता है, 5% से 10% या फिर और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। तो अच्छा ही रहेगा ये अगर वॉलेटिलिटी इस तरीके से कम रहे,
क्योंकि जब सर्किट आता है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि स्टेज 4 से 3 में आई थिंक आया था, फिर वापस से स्टेज 4 में डाल दिया क्योंकि वो फिर से जो है सर्किट लगने लगा था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और जल्द ही जो है ASM लिस्ट से बाहर होने की संभावना रह सकती है और वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम भी इसके अंदर हो सकती है। अब वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका पिछली बार जो है 21 वीक के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर तब वो अलग था, इससे थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया था। अभी भी वहीं पर सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। 1800 रुपये के आसपास इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। उससे भी पहले अगर देखें यहाँ पर तो वो जो है 1900 रुपये के आसपास का सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये इसकी बुलिंजर बैंक की निचली लाइन 1850 है, लेकिन ये हल्की सी थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो ये 1900 के आसपास आ सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न नीचे गिरावट का जो दिख रहा है, गिरावट के संकेत, तो वो है इसका MACD, वो भी वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर पिछले हफ्ते ही बेरिश क्रॉसओवर कर दिया था, अभी भी ये बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि नीचे की संभावना आने की यहाँ पर लग रही है। 2000 को ये तोड़ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है RSI, जो कि अभी 42 के आसपास है। अगर ज़्यादा गिरावट, थोड़ी बहुत ही भी गिरावट आती है 100, 200, 300 रुपये, तो वहाँ पर ये RSI अगर 30 के आसपास आता है तो एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है। तो वो भी आप न भूलें, क्योंकि पिछली बार भी ये 30 से आसपास आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। भले ही इतना ज़्यादा बाउंस बैक ना आए, लेकिन छोटा या बड़ा बाउंस बैक तो आ सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बड़ी तेज़ी की संभावना हो सकती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी देर लग सकती है। लेकिन उससे पहले भी अगर देखें, बड़ी तेज़ी अगर आती है उससे पहले भी देखें, तो जो छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की जो है एक मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके देख लेते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, 2000 का प्राइस है, पहला इसका सपोर्ट एरिया 1900 रुपये के आसपास का, उसके बाद जो है 1800 रुपये के आसपास का, 10-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। उसके नीचे जो है एक ही यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है 1650 रुपये के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें, किसी भी रीज़न से अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका 2060, उसके बाद जो है 2150, उसके बाद 2250 के आसपास का जोन। तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। और दूर का रजिस्टेंस कौन सा है? 2500 रुपये का लेवल, क्योंकि 2500 का जो है लेवल पिछली बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था जब इसके अंदर तेज़ी आई थी, और दोबारा जब ये बाउंस बैक आया तब इसने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया था। 2500 को जब भी ये पार करेगा उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 3000 को भी अब की बार ये पार कर सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये भी हो सकता है कि ये एक बार यहाँ पर बॉटम बनाया, उसके बाद बाउंस बैक आया, दोबारा इसी लेवल के आसपास या फिर इससे थोड़ा सा नीचे आकर बॉटम बनाए, और उसके बाद अगर तेज़ी आती है तब एक डबल बॉटम की सिचुएशन बनने की संभावना रह सकती है। और उसके बाद ये लेवल अगर पार होता है 2500 रुपये के आसपास का, फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल या परसों वापस इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे और आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, हमारे दूसरे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।